बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर शरद लोहाना जी को और दिवंगन साहब को जो महापौर है नगर निगम के, इसके बाद बुलाना चाहूंगा। फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और नगर निगम और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। जी, 15-20 सालों से चौपाटी की बात हम लोग सुनते रहे हैं। ये बिना लागत की चीज है, लेकिन इसको हमने करके दिखलाया। हमारे अधिकारियों ने मेहनत करके चौपाटी का स्थानांतरण किया, जो चौपाटी बहुत बढ़िया चल रही है। आप लोगों ने सुना होगा, चुनाव के पहले की बात आती रही है कि ड्रेनेज सिस्टम हमारे धमतरी शहर का बहुत खराब है, अभी भी खराब है, मैं मानता हूं। और यह जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको सुधारने के लिए काफी समय लगेगा और उसके लिए हम लोग जब से बैठे हैं, लगातार हम लोग शहरवासियों के अपेक्षा के अनुरूप ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह काम जारी है। बताना चाहूंगा, सफाई के संबंध में भी हम लोग ने जागरूकता लाने का प्रयास किया है और आपके माध्यम से फिर भी अपील करूंगा मैं शहरवासियों को कि जो हम लोग नाली में और रोड में जो कचरा अपने संस्थान का या घर का डालते हैं, इसे नाली में ना डाल के नगर निगम की गाड़ी को दिया जाए। ये अपील हम लोग सड़क में उतर के किए हैं। आपके हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मितान योजना ये भी चालू हो गई है और आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, आपकी भी जानकारी देना चाहूंगा। इस योजना के अंदर 14 प्रकार का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके 145 नंबर में डायल करने पे हमारा आदमी आपके घर में जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट लेगा और प्रमाण पत्र बना के आपको घर में पहुंचा के देगा। ये योजना बहुत बड़ी योजना हमारे आदरणीय सीएम साहब ने चालू की है, इसके लिए भी बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे द्वारा जहां जहां भी राशन दुकान नहीं था, वहां सभी जगह, सभी वार्डों में, जो 4 वार्ड में एक राशन दुकान था, उसको सभी वार्डों में एक राशन दुकान किया गया है। वो राशन दुकान भी अब खुल गया है। आप लोगों ने देखा होगा, शहर में बठेना चौक से आगे नेशनल हाईवे में लाइट नहीं था, इधर आपके सोरित के आगे मंडी तक लाइट नहीं था, वो लाइट भी हमने लगा के चालू कर दिया है। और जल आवर्धन योजना जिसकी आपने अभी बात की है, हमारे आने के बाद यह काम चालू हुआ है। लगभग 40-45 किलोमीटर तक हम लोग पाइपलाइन बिछा दिया है और लगभग इतना ही पाइपलाइन बिछाने का और काम बाकी है। चूंकि अभी पाइप का रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए ठेकेदार थोड़ा पीछे है। आने वाले समय में यह काम हो जाएगा और इस काम के पूरा होने से शहरवासियों को आने वाले 20-25 वर्षों तक मैं समझता हूं पेयजल की समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार का हम लोगों ने काम किया है। और अभी एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय रामगोपाल जी बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हमें नहर पार में बाईपास बनाने का स्वीकृति प्राप्त हो गया है। आने वाले समय में बठेना से मुजगहान तक और बठेना से हरफतरी तक हम लोग बाईपास रोड बनाएंगे, जो बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। ये काम तो हम कर चुके हैं और बहुत सारी हमारी योजनाएं जो अभी हमारे द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, हमारे आदरणीय सीएम साहब से, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री से अपेक्षा करते हैं। हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे आदरणीय रामगोपाल जी इस शहर के हैं। तो हमारे जो प्रस्ताव गए हुए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी प्रस्ताव हमारे पास होंगे और शहर का विकास में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोहाना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। लोहाना साहब, 2018 में ईवीएम की रखवाली आप लोगों ने की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। स्ट्रांग रूम के बाहर चारपाई लेकर बैठे रहते थे आप लोग, रात वहीं गुजरती थी। उसी का परिणाम था कि कांग्रेस को इतना बेहतर मैंडेट 2018 के चुनाव में मिला। सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कोई रोल प्ले करता है तो वो करता है एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक पार्टी के जो काम करने वाले, चाहे आप जिलाध्यक्ष हो, लेकिन एक कार्यकर्ता ही वहां तक पहुंचाता है। सरकार की योजनाओं को धमतरी के लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने अभी तक क्या बेहतर काम किया, उसके बारे में बताएंगे। श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से महानदी के उद्गम और मां विंध्यवासिनी के गोद में बसे इस धमतरी जिले की ओर से मैं बंसल न्यूज के समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने कहा संगठन की बात। हमारी सरकार जितने की योजनाएं ला रही है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का हो, सेक्टर स्तर का हो, जोन स्तर का हो या ब्लॉक स्तर का हो, चाहे जिले का पदाधिकारी, लगातार जनता तक उन योजनाओं को लगातार पहुंचाने का काम कर रहा है। और यही कारण है कि सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए,
नगर पालिका निगम धमतरी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद का चुनाव हो, हमने सभी में विजय श्री हासिल की है। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस ने परचम लहराया है। तो ये हमारे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेके जिले स्तर के थे, सभी ने कमर कस के काम किया। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। और अभी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लगातार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है। और इसमें ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो हम लोग जनता तक पहुंचाने में पीछे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आप आज योजना आती है 7 दिन तक हर घर में वो योजना पहुंच जाती है। उसमें संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का योगदान रहता है और इसीलिए हम लोग इस योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाते हैं। सत्ता और संगठन में बात ये होती है शरद जी की जब सत्ता आती है तो हर आदमी का एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत बढ़ जाता है और उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना पॉसिबल होता भी नहीं, क्योंकि हर कार्यकर्ता सोचता है उसके काम हो जाए, हर कार्यकर्ता सोचता है कि सरकार बनी है तो उसके हिसाब से सब चीजें चल पाए। सामंजस्य बैठाना काफी कठिन होता है। आपने ये बात कही, बहुत हद तक सही भी कही है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें हमारे पास एक ही विधानसभा है। आने वाला जो 2023 का चुनाव हम लोगों ने तो कमर कस ली है कि तीनों विधानसभा भूपेश भैया की गोद में डालेंगे। राम गोपाल भैया लेकिन अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी भी ना। राम गोपाल भैया हमारे आदरणीय हैं और धमतरी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा हम लोग राम गोपाल भैया को ही लड़वाएं। अब उनकी हामी का इंतजार है। भूपेश भैया से निवेदन भी करेंगे कि हमारे अगले विधान राम गोपाल भैया ही हों और जनता की भी ये मांग है। जनता भी ये उम्मीद करती है कि धमतरी विधानसभा का विकास जो पिछले 15-20 वर्षों से रुका हुआ है, तो इस विधानसभा को एक ऐसे कद्दावर नेता की जरूरत है, ऐसे जननायक की जरूरत है, जनसेवक की जरूरत है। वो समस्त जो कमियां है ना, वो एक ही व्यक्ति पे आके वो अटक जाती है। ये काम धमतरी विधानसभा की पूरी जनता बोलती है कि इस बार राम गोपाल भैया को हमको विधानसभा लड़वाना है। भैया हाँ बोली दीजिए आज ना। इसके अलावा जो कोविड काल में हमने देखा लोहाना साहब की बहुत सारे मजदूर आए, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने काफी काम किया और वो काम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उस समय जनता ये सोचती है और ये चाहती कि उसके साथ कोई खड़ा हो। न तो खाने के लिए कुछ था, जो लोगों ने आप बढ़ चढ़कर मदद की, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो। उस समय बड़ा एक कार्यकर्ताओं का बड़ा साथ रहा कांग्रेस को। सरकार ने भी ये कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे तो कोविड की स्थिति से हम निकल पाए। इन स्थितियों में कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना भी है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी होती होगी। अभी किस तरह से देख रहे हैं आप पॉलिटिकल करियर जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के, उनके लिए आगे के लिए क्या प्लान हो रहा है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से? कोरोना काल में पूरा देश प्रभावित था, पर आप यकीन जानिए जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के समस्त कार्यकर्ता लगातार उस 1 साल में जनता की मदद करने के लिए आगे आते रहे। हमारे संगठन के लोग लगातार कोविड पेशेंट से लेकर जो मजदूर आए उनको उनकी सरहद के बाहर पहुंचाने तक की जवाबदारी हर संगठन का कार्यकर्ता लगातार निभाता रहा। और यही कारण है कि कोविड के क्षेत्र में धमतरी ने बहुत अच्छा काम किया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे कार्यकर्ता, संगठन के सभी कार्यकर्ता उस विपदा में अपने घरों में नहीं बैठे, जनता के बीच थे। जो भी जरूरत धमतरी जिले के लोगों को पड़ी उसकी पूर्ति के लिए लगातार रोड पर थे और काम करते हुए थे। यही कारण है कि मैं प्रदेश संगठन के हिसाब से बात करना चाहूंगा। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष का मेरे को इसका इनाम भी मिला था कि आपने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे चर्चा करने के लिए।